भारत की हिस्ट्री का एक ऐसा स्कैम जो कि पब्लिक, मीडिया और गवर्नमेंट के सामने सालों तक होता रहा। इसमें हजारों बच्चों ने अपने करियर के कई साल और लाखों रुपए गंवा दिए। आईआईपीएम का अरिंदम चौधरी, जिसका उठना बैठना अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हुआ करता था, न्यूज चैनल के प्राइम टाइम के शोज का यह बड़ा हिस्सा भी हुआ करता था। अरिंदम ने भी सैकड़ों ठगों के जैसे सपने बेचने का जिम्मा उठाया। एक ऐसा सपना जहां पे आपको यूरोप ट्रिप, 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ ढेरों वादे किए जाते हैं आपके कैरियर से रिलेटेड। इस स्कैम में विदेश की डिग्री के नाम पे अरिंदम चौधरी ने लाखों बच्चों के कई लाख रुपए ठग लिए, जिसके बाद बच्चों को लास्ट में कुछ भी नहीं मिला। इस समय भारत में कई सारे स्कैम की बात हो रही है, जिसमें आपको अरिंदम चौधरी का ये आईआईपीएम का स्कैम भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी स्कैम होते हैं उन सब में एक बड़ी सिमिलैरिटीज होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आईआईपीएम के अरिंदम चौधरी की। आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। अब बात अरिंदम चौधरी की। जी हाँ, वही अरिंदम चौधरी जिनके बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देखते हैं आप, और वो एमबीए की डिग्री देने की बात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोई लिंकेजेस की बात करते हैं। उनके संस्थान को वो बताते हैं कि बहुत बड़ा संस्थान है, लेकिन यूजीसी ने कहा है कि उनको तो डिग्री देने का अधिकार ही नहीं है। Negative stories for IIPM. In 2012, the UGC said IIPM is neither entitled to award an MBA, BBA, BCA, nor is it recognized. In February 2013, UGC warned students on its website against IIPM. UGC people are shameful scamsters. Arindam Chaudhary promoted IIPM, which got famous for its Dare to Think Beyond IIM's campaign, is closing all its campuses in India. तो आईआईपीएम की शुरुआत साल 1973 में होती है, जब मलिन किशोर चौधरी ने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जाके एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था आईआईपीएम। साल 1991 में मलिन किशोर चौधरी के बेटे अरिंदम चौधरी अपनी पढ़ाई के लिए यूएस जाना चाहते थे, लेकिन उनके फादर ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि अपने ही इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो और अपना ग्रेजुएशन पूरा करो। लेकिन अरिंदम ने भी अपने फादर की यूनिवर्सिटी होने का पूरा फायदा उठाया। जब वो थर्ड ईयर में था तो वो जाके लेक्चर्स लिया करता था आईआईपीएम के अलग अलग कोर्सेज में। इसके बाद अपनी 3 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अरिंदम ने मार्केट की डिमांड को देखते हुए एक रिक्रूटमेंट फर्म शुरू किया, जहां पे वो बच्चों का एडमिशन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में कराने का वादा करने लगा। लेकिन आईआईपीएम शुरू से ही प्लेसमेंट में अच्छी नहीं थी, जिस वजह से अरिंदम चौधरी भी ज्यादा प्लेसमेंट नहीं करा पाए, जिस वजह से उनका रिक्रूटमेंट फंड ज्यादा नहीं चला। लेकिन साल 1997 में अरिंदम चौधरी ने एक अनाउंसमेंट किया। उसने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जो कि सीनियर लीडरशिप और सीईओज के लिए था, जिसका थीम था बिकम अ ग्रेट लीडर। लोगों ने इस एडवर्टीजमेंट को देखा, जिसमें सबसे खास बात थी कि इसमें एक यंग लड़का है जो ब्लू सूट में है, जिसकी एक पोनीटेल है, और वो एक बड़े मेंटरशिप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने की बात कर रहा है। ये इंडिया में कुछ समय की नई चीज थी, जिस वजह से अरिंदम चौधरी को लोगों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया और इस वर्कशॉप को काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी बनाया गया। इसके बाद अरिंदम चौधरी रातों रात इंडिया में फेमस होने लगा और हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस पे एक आर्टिकल छपा जिसका नाम था द गुरु विद द पोनीटेल। अरिंदम बदलते हुए भारत में अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था, जो कि उसे मिल भी गई, क्योंकि साल 1992 से 99 के बीच में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया भर में Y2K बग का काफी ज्यादा नाम था, जिस वजह से पूरी दुनिया भर से इंजीनियर्स और एमबीएस हायर करके अमेरिका बुलाए जा रहे थे। उस समय भारत में कुछ ऐसा दौर था कि अगर आपने 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया है, आपने भारत में 1 से 2 साल कहीं जॉब कर लिया है, तो आपको अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी जरूर हायर कर लेगी, जिस वजह से इंडिया में ढेरों कॉलेजेस खुलते गए और यहीं पे अरिंदम के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी। अरिंदम ने इसी सपने का फायदा उठाने के लिए आईआईपीएम की कमान खुद के हाथ में संभाल ली। इसके बाद अरिंदम ने अगले कुछ समय तक मार्केट में अपने इमेज मेकओवर पे काम किया, जहां वो अपने अगले कुछ सेमिनार्स में अरिंदम ने खुद की एक कूल गुरु इमेज बनाने की कोशिश की। जहां एक तरफ अरिंदम लगातार आईएम्स पे सवाल उठा के बड़े अटैक किया करता था, वहीं दूसरी तरफ सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट जैसे इकोनॉमिक टॉपिक्स पे बात करके अपनी इमेज एक थिंकर और एक एंटरप्रेन्योर की तरह इंडिया में बनाने की उसने कोशिश किया। अब आज जैसे हम अगर एडमिशन के लिए जाए तो हमारे पास गूगल पे ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहां पे हम अपने लिए सर्च कर सकते हैं। इसी तरह समय ऑनलाइन एजुकेशन का भी ट्रेंड इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गया है, जहां पे आप अपने डिग्री कोर्सेज अपने जॉब के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इस समय एक बड़ा चैलेंज है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में आप कौन सा अपने लिए ऑनलाइन ऑप्शन बेस्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ कॉलेज विद्या इस सिलेक्शन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास 100 से ज्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं। यहाँ आप अपने बजट, इंटरेस्ट, स्टूडेंट रेटिंग और अपने प्लेसमेंट असिस्टेंट के बेसिस पे आप कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के समय में आपको ईएमआई का भी ऑप्शन दे दिया गया है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक सिंगल क्लिक से जाके अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जैसे आज एक सिंगल क्लिक पे ये सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन साल 2000 के समय ये सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था। उस समय लोगों को एडमिशन पे डिसीजन लेने के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर पर ही निर्भर रहना होता था। न्यूज़पेपर में ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के आर्टिकल्स छपा करते थे, जिसको देख के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने एडमिशन का डिसीजन लिया करते थे। अरिंदम चौधरी ने इसी मीडियम पर जम के फायदा उठाया। उसने हर प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में बड़े बड़े फुल पेज आर्टिकल्स छापने शुरू किए, जिसमें वो अपने एमबीए और बीबीए प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेने की शुरुआत कर रहा था।
इस एडमिशन प्रोसीजर में ढेरों वादे किए गए थे, जैसे कि आपको यहाँ मिलेगा स्विमिंग पूल, जिम, मिनी गोल्फ, बिलियर्ड्स जैसे कई सारी फैसिलिटीज होंगी। इसके साथ ही बच्चों को फ्री लैपटॉप मिलेंगे, आपको 21 दिन का यूरोप ट्रिप भी मिलेगा और सब कुछ के आगे आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट भी मिलेगा। ये वादे उस समय एक सपने जैसा हुआ करते थे और IIPM में एडमिशन लेने के पूरे भारत में होड़ सी लग गई। देखते ही देखते IIPM के हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर और मुंबई जैसे जगहों पे इनके कैंपसेस खुलने लगे और टोटल 9 कैंपसेस IIPM के नए खुल गए थे। IIPM का मार्केट में इतना सक्सेस होने का एक और बड़ा रीजन था कि ये क्लेम करते थे कि ये IMI बेल्जियम का आपको डिग्री देंगे। तो अब एक स्टूडेंट को अब्रॉड की अगर डिग्री मिलती है तो वो और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। अरिंदम अपने 2 साल के MBA और 3 साल के BBA के लिए करीब 18 से 20 लाख तक चार्ज कर रहा था इंडिया में। अपने एडमिशन प्रोसीजर को और तेजी से बढ़ाने के लिए इसने रेफरल मार्केटिंग भी करना शुरू कर दिया। इसने ऐसे कुछ एजेंट्स ढूंढ लिए जो कि बच्चों का एडमिशन लाके इनके इंस्टीट्यूट में लगातार करा सकें। तो यहाँ पे इसने कमीशन देना शुरू कर दिया जो भी नए बच्चे लाके उनका एडमिशन कराएगा। जैसे अगर आप 1 से 24 स्टूडेंट्स लाते हैं एडमिशन कराने के लिए तो आपको पर बच्चा 75,000 रुपए मिलेगा। अगर आप 25 से 50 बच्चा लेके आते हैं तो आपको पर बच्चा यहाँ पे करीब 90,000 रुपए मिलेगा। और अगर आप 50 से ज्यादा बच्चे लेके आते हैं तो आपको 1.25 लाख रुपए पर बच्चे पे मिलेगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे IIPM कितना ज्यादा मार्केटिंग में खर्च कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट करा ले। IIPM के वादों पे कोई शक कर पाता इससे पहले वो इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता था, क्योंकि ये वादा करते थे कि इन्होंने इंटरनेशनल प्लेसमेंट पे करीब 36 लाख रुपए का प्लेसमेंट दिया हुआ है और इंडिया में इन्होंने 9.5 लाख रुपए का प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो आप सोचिए साल 2000 के समय में ये 9.5 लाख रुपए का प्लेसमेंट कितनी बड़ी बात है। अरिंदम को अब तक मार्केटिंग की पावर समझ में आ गई थी कि जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे, इसीलिए वो अपने एडवर्टीजमेंट के मामले में उन्होंने रियल एस्टेट की DLF कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। अगर हम साल 2008-9 में देखें तो IIPM का टोटल रेवेन्यू था 202 करोड़ रुपए, जिसमें उन्होंने मार्केटिंग पे करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किया। मतलब टोटल रेवेन्यू का 60% हिस्सा उन्होंने मार्केटिंग पे ही खर्च कर दिया। बिजनेस का एक बड़ा रूल है कि अगर आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेते हैं तो आपने कस्टमर को अपना गुलाम बना लिया। और इसी ट्रस्ट को जीतने के लिए अरिंदम चौधरी अपने आप को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करता था, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और दीपिका पादुकोण जैसे लोग। शाहरुख खान इनके लॉन्ग टर्म पार्टनर बने जो कि अपनी फरारी से आके इनके कई सारे इवेंट्स अटेंड किया करते थे। इसके साथ कई बार शाहरुख खान ने स्टूडेंट इंटरेक्शन भी IIPM के बच्चों के साथ किया है। अरिंदम चौधरी भारत में एक बड़ा नाम बनता जा रहा था। वो अपना नया इकोनॉमिक बजट भी पेश किया करता था भारत सरकार के बजट पेश होने के बाद, और जिसमें वो सरकार को सुझाव भी दिया करता था कि आप अपने नेक्स्ट बजट में ये चीजें चेंज करिए। इन बड़े एडवर्टीजमेंट और सेलिब्रिटीज को देखकर स्टूडेंट का इनके ऊपर एक ट्रस्ट बनता गया और वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट इनकी तरफ होते गए जिन्होंने IIT या IIM करने का सोचा था लेकिन वो उसे क्रैक नहीं कर पाए थे। उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर मैं इन बड़े यूनिवर्सिटीज को क्रैक नहीं कर पाया हूं तो मैं IIPM के थ्रू जाके अपनी जिंदगी फिर से संवार सकता हूं। तो वो बच्चे इनके जाल में ज्यादा तेजी से फंसते गए। उन्हीं दिनों साल 1998 में बिजनेस टुडे ने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज का एक सर्वे लॉन्च किया। उसके पहले भारत में कभी भी सर्वे यूनिवर्सिटीज का नहीं आया करता था। इस रैंकिंग में इन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज को जब रैंक दिया तो बच्चों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उसी बेसिस पे बच्चे अब इजीली किसी भी एडमिशन के लिए अपना डिसीजन ले सकते थे। इसको देखते हुए और सारे न्यूज़पेपर्स ने भी ये सेम सर्वे वाला मेथड बनाना शुरू कर दिया, जिसमें वो 20 स्कूल्स को वो रैंकिंग अपने हिसाब से दिया करते थे। साल 2003 में आउटलुक मैगजीन ने भी अपना 20 स्कूल सर्वे लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री इंटरफेस के मामले में IIPM को 4th रैंक दिया। लेकिन इस सर्वे पे लोगों के काफी नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। इस सर्वे को लीड कर रहे थे महेश्वर पाई, जो कि इस स्टोरी के हीरो भी हैं, जिन्होंने इस पूरे स्कैम को एक्सपोज भी किया। महेश्वर पाई के पास काफी सारे लोगों के लेटर्स आए और कई पेरेंट्स उनसे आके बोले कि हमने इस यूनिवर्सिटी को 200 लाख रुपए दिए हैं और इन्होंने वादा किया था कि मेरे बच्चे का प्लेसमेंट कराएंगे, लेकिन कोई भी प्लेसमेंट बच्चे का नहीं लगा है। जिसके बाद महेश्वर पाई को इस पर शक हुआ और उन्होंने IIPM को कांटेक्ट किया और कहा कि आप वादा करते हैं 100% प्लेसमेंट का, तो आप अपने रिकॉर्ड्स हमें भेजिए। लेकिन IIPM ने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके जवाब में साल 2005 में आउटलुक मैगजीन में एक लेटर छापा कि अब आप IIPM को अपने किसी भी सर्वे में इंक्लूड नहीं करेंगे। इससे कुछ समय बाद महेश्वर पाई ने अपनी खुद की एजुकेशन कंसल्टेंसी स्टार्ट कर ली, पाथफाइंडर पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें एक मैगजीन स्टार्ट की गई, कैरियर 360। कोई भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन ब्लॉग कभी भी पढ़ा होगा तो उसने कैरियर 360 का आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा। ये काफी फेमस मैगजीन हमेशा से रही है। अप्रैल 2009 में आने वाले इनके मैगजीन की पहली थीम थी फ्लॉज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जिसके लिए महेश्वर पाई ने कई सारी यूनिवर्सिटीज को क्वेश्चनेयर भेजे और उनका भी व्यूज मांगा। इसमें IIPM को भी उन्होंने एक लेटर भेजा था जिसमें क्वेश्चनेयर भरा हुआ था। ये बात अरिंदम चौधरी को पसंद नहीं आई और वो सीधे हाईकोर्ट चले गए इस पे स्टे ऑर्डर लगवाने। हाईकोर्ट में महेश्वर पाई ने भी बोला कि ये लोगों के इंटरेस्ट में है। इसमें फाइनल दिल्ली हाईकोर्ट का भी वर्डिक्ट आता है कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप इसको जरूर छापिए, लेकिन आप IIPM का भी व्यू रखने के लिए थोड़ी सी जगह उन्हें भी जरूर दीजिएगा। साल 2009 में महेश्वर पाई ने IIPM के ऊपर 2 आर्टिकल्स लिखे।
IIPM बेस्ट ओनली इन क्लेम्स और IIPM मेक्स येट अनदर क्लेम। इन आर्टिकल्स के रिलीज होते ही महेश्वर पै के ऊपर पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगहों पे कई सारे केसेस लगने लगे और अरिंदम चौधरी ने इनके ऊपर करीब 50 करोड़ का डिफेमेशन केस भी कर दिया। महेश्वर पै का ये कैरियर 360 नाम का स्टार्टअप ऐप एक मुश्किल में आ गया था क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर्स थे वो भी इनको छोड़ के जाने लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी यहाँ पे। इसके जवाब में अरिंदम चौधरी ने अपने भी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा बी स्कूल स्कैमस्टर एक्सपोज। इसमें बताया गया कि कैरियर 360 पैसे लेके बिजनेस स्कूल्स के सर्वे किया करता है और यहाँ पे कई सारे एलिगेशन महेश्वर पै के ऊपर लगाए गए, लेकिन IIPM का नाम अब मार्केट में थोड़ा खराब होने लगा था, जिसके जवाब में इन्होंने कुछ नए अपने एडवर्टीजमेंट लॉन्च किए। अब यहाँ पे इन्होंने IMI बेल्जियम को हटा के यूनिवर्सिटी ऑफ बर्किंघम से रिकॉग्नाइज अपनी डिग्री बता दी। जिसके बाद महेश्वर पै ने यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम में डायरेक्टली कांटेक्ट किया और पता किया कि क्या वो IIPM से एसोसिएटेड है। जवाब आया हमारा कोई भी एसोसिएशन नहीं है IIPM से। जिसके बाद महेश्वर पै ने एक नया आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने उनके सारे दावों की पोल खोल दी और IIPM अपने नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में फिर से IMI बेल्जियम लिखना शुरू कर देता है। अब महेश्वर पेरी ने जब IMI बेल्जियम को कांटेक्ट किया तो उनके होश ही उड़ गए क्योंकि वहां उनको पता चला कि IMI बेल्जियम कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री देने के लिए रिकॉग्नाइज है ही नहीं। अगर आप वहां की डिग्री यूज करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। ये खबर धीरे धीरे स्टूडेंट्स तक पहुंचने लगी जिस वजह से IIPM के कई सारे कैंपसेस पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और अब अंदर से जितने वादे किए गए थे उनकी पोल खुलने लगी थी स्टूडेंट्स के ही द्वारा। जहां पे 100% प्लेसमेंट का वादा करते थे वहां पे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये 50% भी प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ये जो बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स और गोल्फ कोर्ट बताया जाता है ये सिर्फ दिल्ली कैंपस में ही अवेलेबल है, बाकी जितने कैंपसेस हैं वहां पे ऐसी कोई भी फैसिलिटीज बच्चों के लिए नहीं है। अपने ऊपर उठ रहे हर सवालों को दबाने के लिए अरिंदम चौधरी फिर एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं और उन्होंने अपने आप को डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस और बर्कली हाउस जैसे इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड बताया, जिसके बाद फिर से कैरियर 360 का क्रॉस चेक करता है और मार्केट में इन्हें फिर से एक्सपोज कर देता है और महेश्वर पै के ऊपर अब फिर से भारत के अलग अलग हिस्सों में नए नए कोर्ट केसेस कर दिए जाते हैं। इधर कारवा मैगजीन में भी एक आर्टिकल आया स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस, जिसमें अरिंदम चौधरी के ऊपर क्वेश्चन किया गया था। तो इसमें अरिंदम चौधरी बिल्कुल अब अटैकिंग मोड में आ गया। वो सीधा कोर्ट पहुंच गया और उसने कारवा मैगजीन, पेंगुइन, इसके साथ ही गूगल तक पे उन्होंने केस दर्ज कर दिया। साथ ही इंडिपेंडेंट ब्लॉगर जैसे कि रश्मि बंसल जो कि एक जस्ट अनदर मैगजीन नाम का आर्टिकल लिखा करती थी, उनके ऊपर भी केस दर्ज कर दिया गया। फरवरी 2013 में अरिंदम ने ग्वालियर कोर्ट से ऑर्डर करवा के अपने ऊपर क्वेश्चन किए गए 73 साइट्स को ब्लॉक करवा दिया। अरिंदम चौधरी एकदम अटैकिंग मोड में था जहां पे वो साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका यूज करके अपने ऊपर उठ रहे सारे सवालों को बंद कराना चाहता था। उन्हीं दिनों IBN 7 पे फेस ऑफ नाम के एक शो में अरिंदम चौधरी और महेश्वर पै का आमना सामना होता है, जहाँ पे दोनों के बीच में एक हीटेड डिबेट होती है। यहाँ पे अरिंदम ने महेश्वर पै के ऊपर कई सारी धमकियां देने की भी कोशिश किया इसमें, लेकिन महेश्वर पै पूरे करेज से इसका जवाब दे रहे थे। And what this institute has been doing continuously and routinely, you go and check the government of India. Be very careful about what you say, because this institute has about 40,000 people who have passed out. 40,000 students who have passed out are extremely well placed. So be extremely careful about what you say about IIPM. Oh, Arindam, you file another case. Don't worry about that. File another case, man. Don't worry about that. I'm taking care of myself. इन आर्टिकल्स और डिबेट्स का एक फायदा जरूर हुआ कि स्टूडेंट्स अवेयर होना शुरू हो गए। उन्हें पता चल चुका था कि IIPM ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, जिसके बाद अलग अलग कंज्यूमर कोर्ट्स में बच्चे जाके केसेस करना शुरू कर दिए और भारत के अलग अलग हिस्सों से IIPM के ऊपर लगातार केसेस बढ़ने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कर्मा रिटर्न्स बैक। पहले अरिंदम चौधरी अपने ऊपर सवाल किए जाने वाले लोगों के ऊपर अलग अलग भारत के शहरों से कोर्ट केसेस किया करते थे ताकि एक इंसान कोर्ट केसेस में ही उलझ के रह जाए। अब वही सेम चीज उनके साथ भी वक्त कर रहा था। इन बढ़ते कंप्लेंट्स को देखते हुए गवर्नमेंट एक्शन में आ जाती है और उन्होंने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पूरे मार्केट की जांच करके जवाब देने को बोला। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने IIPM से कांटेक्ट किया और उनसे उनकी सारी एफिलिएशन की डिटेल्स मांगी, लेकिन IIPM ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और इसके अगले दिन उन्होंने अपने मार्केट में नया एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया अपने नए सेशन के लिए। इन एडवर्टीजमेंट के जवाब में यूनिवर्सिटी ने IIPM को बोला कि अब आने वाले सेशन के लिए आप कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे जब तक गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर नहीं आ जाता है। इसके बाद उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि IIPM के पास ना ही कोई अप्रूवल है ना ही कोई एफिलिएशन है, लेकिन अभी भी IIPM का क्रेज भारत में था, जिस वजह से UGC को लगा कि ये बच्चों से और ज्यादा पैसे न ले ले, इसलिए उन्होंने एक सर्कुलर लाया जिसमें उन्होंने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बोला कि IIPM को कोई भी मान्यता नहीं है, उसकी डिग्री की कोई भी वैलिडेशन नहीं होगी। इसके बाद साल 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट से एक निर्णय आता है जहां पे कहा जाता है कि IIPM बच्चों को गुमराह कर रहा है। इसके साथ ही अब वो MBA, BBA और मैनेजमेंट स्कूल्स और बिजनेस स्कूल जैसे वर्ड्स का यूज अपने बिजनेस में नहीं कर सकता है। इसका कुल मिला के ये मतलब था कि अब IIPM आने वाले समय में कॉलेजेस नहीं चला पाएगा, जिसके बाद IIPM ने अपने सारे सेंटर्स बंद कर दिए और IIPM पूरी तरीके से बंद हो गया।
इसके 1 साल बाद महेश्वर पेरी के ऊपर से भी IIPM ने सारे जितने भी केसेस किए थे वो केसेस वापस ले लिए। लेकिन आज भी दोस्तों हजारों बच्चों ने अरिंदम चौधरी के ऊपर कई सारे केसेस किए हुए हैं अपने पैसे रिफंड मांगने के लिए, लेकिन आज भी वो केसेस कोर्ट में वैसे ही चल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ पेरेंट्स ने शाहरुख खान के ऊपर भी केस किया कि हमने इनका चेहरा देख के IIPM में अपने बच्चों का एडमिशन कराया था, तो यहाँ पे सजा तो शाहरुख खान को ही मिलनी चाहिए। और दोस्तों बात एक वैलिड भी है। आज के समय में भी आप देखिए, इस समय जो बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं इसमें भी कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आके लोगों के साथ बैठा करते थे, जिससे एक ट्रस्ट बना करता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं इसमें या नहीं होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है दोस्तों ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा।